खबरें अभी तक से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से खास बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती मामले में सीबीआई जांच की विपक्ष मांग उठा रहा है। हाईकोर्ट की देखरेख में कमीशन बनाकर जांच करवाई जाए। मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कहा गया कि सीएम इस घटना के बाद इस्तीफा दे दे, तो सीएम के इस्तीफे की मांग भी करते नजर आए गए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सीबीआई जांच की मांग भी करते नजर आए गए। क्या कुछ उन्होंने कहा, खबरें अभी तक से खास बातचीत में सुनिए। कैसे करेगी आप बताओ? पुलिस की जांच है, पुलिस कैसे करेगी? पुलिस की जांच के लिए सीबीआई से आप अगली एजेंसी यूज करो, आप जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करो, आप जो है हाई कोर्ट के देख रेख में जो है कोई कमीशन बना के इसकी जांच करवाओ। आपका जो है जो मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है, नैतिक अधिकार खो गया आप सत्ता में रहने का। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए कि इतने 2 लाख लोगों से खिलवाड़ हो गया। और उसके बाद जो है आप जो है एसआईटी आपने बनाई और एसआईटी में भी आपने वो अफसर डाल दिए जो लोग भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए थे, जिन्होंने जो है पर्चे छुपवाए, जिनकी कस्टडी में पेपर रहे, जिन्होंने आगे डिलीवर करवाए, जो पूरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे, आपने उन्हीं से जांच करवा रहे हैं। मतलब कि खुद ही जांच करवा रहे हैं, वही अफसर शामिल करके इसकी। तो वहीं इसी मुद्दे के ऊपर इस वक्त हमारे साथ हर्षवर्धन चौहान, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू। जिस तरह से अब सीबीआई जांच की मांग नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाई गई, कांग्रेस की तरफ से उठाई गई और सीएम की तरफ से कहा गया कि अब सीबीआई जांच ही होगी, इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अभी किया तो नहीं है। ये तो प्रेस के माध्यम से कहा है, हम तो काफी दिनों से कह रहे हैं जी। क्योंकि जो अधिकारी पेपर सिलेक्ट करने वाले हैं जी, जिन लोगों ने लीक किया है वही इंक्वायरी कर रहे हैं, उस कमेटी में वही है जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये पुलिस सिलेक्शन बोर्ड होती है एक, उसमें दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोई आईजी लेवल का व्यक्ति उसका चेयरमैन बनाएगा। वुमन एडीजीपी लेवल का जो है व्यक्ति है उसको चेयरमैन बनाया जाता था। और जो ये चेयरमैन थे हमारे महाशय जी, वो तो खुद अपना उत्तर प्रदेश में लॉ के पेपर देते हुए नकल करते हुए पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लीक हुआ है पेपर। बिल्कुल हर्षवर्धन चौहान जी, पेपर कैसे लीक हुआ, किसने किया, किसकी जिम्मेदारी थी, ये सब जांच में साफ हो जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा था, अब क्या मुद्दा बचा विपक्ष के पास, आप ये बताइए। नहीं, अगर सीबीआई इंक्वायरी करते, हम तो कह रहे थे और मुख्यमंत्री भी अगर कह रहे हैं तो सीबीआई इंक्वायरी करवाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पेपर लीक कहां से हुआ इसका भी खुलासा हो जाएगा। ये तो सरकार की लापरवाही, और यही एक पेपर नहीं है बल्कि बहुत सारे पेपर है। जेओआईटी का पेपर लीक हो गया। हर्षवर्धन जी, आज बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त रणधीर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर शर्मा जी, स्वागत आपका। नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि सीएम ने सिर्फ कहा है सीबीआई जांच होगी, जब होगी तब देखेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया है जी, और स्टेट गवर्नमेंट कैन रिकमेंड ओनली जी, और बाकी फिर वो सेंटर जो है, सेंटर सीबीआई इंक्वायरी करवाएगा। तो जो विपक्ष की मांग थी उसको पूरा किया है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी तरह की गलतफहमी किसी के मन में रहे जी। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस भी जांच कर रही थी, दोषियों को पकड़ रही थी जी, परंतु जिस तरह से सभी की ओर से मांग आ रही थी जी, तो मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती है जी। हर्षवर्धन चौहान जी, देखिए रणधीर शर्मा जी कह रहे हैं कि रिकमेंड कर दिया गया है सीबीआई को, अब तो सीबीआई जांच होगी, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा और मुद्दा क्या होगा? नहीं, प्रश्न ये नहीं है कि प्रश्न, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश जैसा देवभूमि जिसको बोलते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं हो जाएं जो पेपर लीक और पेपर बिक रहे हैं और लाखों जो फ्यूचर है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये तो शर्मनाक बात है। कि ठीक है, हम भी स्वागत करते हैं अगर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और सरकार ने किया है। बेशक कदम ये लेट उठाया है, इसको पहले करना चाहिए था, स्वागत योग्य कदम है। मगर प्रश्न ये है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में पहली बार हो रही है। और पुलिस पेपर 2019 में आप देखो, प्रॉक्सी कैंडिडेट कांगड़ा में बैठ गए थे, उस वक्त जो है पुलिस पेपर जो है वो कैंसिल किए गए हैं।
तो लोगों के साथ ये नौजवानों के साथ एक मजाक है। अब इंटरव्यू देने आना, लिखित परीक्षाएं देने आना, फॉर्म भरना, ऐसा तो खर्च होता है। जहाँ समय की बर्बादी है वहाँ पैसे की बर्बादी भी है, और एक एक समय एक एक दिन जो बच्चों का निकलता है, तो ये तो बड़ा खिलवाड़ है। ये तो हिमाचल प्रदेश में मजाक हो गया है। कोई इंटरव्यू आप ले लें, चाहे JOITA का है, चाहे जेईज वर्सेस एज है, PWD में है, सारे इंटरव्यू। चलिए हर्षवर्धन चौहान जी, आपने बड़ी बात कही है कि भविष्य से खिलवाड़ है, रोजगार के नाम पर कहीं ना कहीं ठगा गया है युवाओं को। रणधीर शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह पेपर लीक मामला होना। ये युवाओं के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है जी। परंतु इस पर बोलने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है। जिस सरकार के समय मुख्यमंत्री चिट्टों पर नौकरियां बांट चुके हों, चिट्टों पर नौकरियां बांटते रहे हों, वो आज इस मामले को इतना देवभूमि के उसके साथ जोड़े, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। बाकी ठीक है, ये पेपर लीक कोई ठीक बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, हुआ है तो इसलिए हमारी सरकार CBI की जांच करवा रही है। जी हर्षवर्धन चौहान जी, क्या कहेंगे आप? आरोप तो बीजेपी लगा रखी है कि कांग्रेस अपना कार्यकाल याद करे, लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी है कि एक बड़ा मुद्दा था विपक्ष के पास कि पेपर लीक हुआ, सरकार SIT से जांच करवा रही है, CBI से जांच करवाए, तो अब क्या मुद्दा रह जाएगा विपक्ष के पास, ये भी बताइए। नहीं, देखो ऐसा है ना कि ये मुद्दा कोई खत्म थोड़ी हो गया। अगर CBI को, अगर इन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर किए है, तो मुद्दा थोड़ी खत्म हो गया। मुद्दा तो लाइव है। अब किन लोगों ने पेपर लीक किया है, पॉलिटिकल लोग कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, जैसे कि चर्चाएं हैं कि राजनीतिक दलाल भी जो है वो पेपर बेचने में शामिल थे, पुलिस के अधिकारी भी थे। तो मुद्दा ये खत्म नहीं हुआ, कोई बात खत्म थोड़ी हो जाती है। अभी रणदीप शर्मा जी कह रहे थे चिट्टों पे, ठीक है, एक पॉलिटिकल हम इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं, पॉलिटिकल लोग सरकारों पे लगाते हैं, मगर बीजेपी का ये मुद्दा था, कांग्रेस, मगर इन्होंने इंक्वायरी की कितने लोग चिट पे लगाए गए हैं, और फिर चिट पे अगर लगे हैं तो किन लोगों ने लगाए, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है। इनकी सरकारें पिछले बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में रही है, क्योंकि राजनीतिक बयान देना एक अलग बात है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, एक दूसरे पे और सरकारों पे टिक्का टिप्पणी, मगर ये तो फैक्ट है, जो हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, ये तो फैक्ट है। और आप ये देखो कितने इंटरव्यूज में सरकार की विफलता है, और कोर्ट्स में जाकर वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहे। चलिए हर्षवर्धन चौहान जी, आपने अपनी बात रखी। रणधीर शर्मा जी, एक छोटा सा जवाब आप दीजिए, बस हम यहाँ खत्म कर रहे हैं जी। हेलो, हाँ जी, जवाब दीजिए। हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं कि आप तो पॉलिटिकल बयान देने पर आ गए। नहीं, तो पॉलिटिकल बयान तो कांग्रेस ही दे रही है। शुरू में जब ये पेपर लीक मामला आया तो इन्होंने कहा पेपर रद्द होने चाहिए, भर्ती रद्द होनी चाहिए, जांच करवाई जानी चाहिए। जब भर्ती रद्द करी तो कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अब ये जांच पुलिस से नहीं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से नहीं हो, CBI से हो। अब CBI से रिकमेंड कर दिया तो इसमें भी इनको दिक्कत आ रही है। तो ये इनकी आदत है, इन्होंने विपक्ष में रहते हुए सिर्फ आलोचना करनी ही सीखी है, कि आलोचना के लिए आलोचना करते हैं, इसीलिए आज कांग्रेस की ये दुर्दशा पूरे देश में हुई है। चलिए रणधीर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कि आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर्षवर्धन चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।